हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपनी एक्स इंडिया लीव्स की इंस्ट्रक्शंस। कि जब भी हमने विदेश छुट्टी लेनी है तो उसमें हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी और कौन कौन से परफॉर्मे हमें फिल करने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम जितनी भी हमारी एक्स इंडिया लीव से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं वो देखेंगे। मैंने सारी की सारी आपकी जो इंस्ट्रक्शन है इकट्ठी कर ली है। हम एक एक करके अपनी इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे। जो हमारा फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर्स का इंस्ट्रक्शंस था उसमें हमने क्या किया था, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। अगर कोई बंदा एब्सेंट होता है ड्यूटी से तो उसमें हमारी पंजाब गवर्नमेंट की कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस इंप्लीमेंट होती है वो हमने की थी। अब इस लेक्चर में हम लोग अपना जो है एक्स इंडिया लीव से रिलेटेड कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो ये कौन सी है, 24/6/2016 की इंस्ट्रक्शन। इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स क्या है, जो हमारी फ्रेंड्स मेन इंस्ट्रक्शन शुरू होती है एक्स इंडिया लीव की, वो होती ही 2016 से शुरू है। 2016 से पहले हमारी कोई ऐसा पॉलिसी या गाइडलाइन नहीं थी। तो मेन जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये वो 2016 से, क्योंकि जैसे जैसे हमें नीड होगी वैसे वैसे गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस भी जो है निकालती रहती है। तो नियर अबाउट 16 के आसपास गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी या प्रॉब्लम फेस कर रही होगी गवर्नमेंट, जब कोई भी बंदा एक्स इंडिया लीव, कोई भी हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्स इंडिया लीव अप्लाई करता है तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने फिर 2024/6/2000 को एक डिटेल पॉलिसी निकाली एक्स इंडिया लीव की। अब ये डिटेल पॉलिसी पढ़ते हैं क्या है। चलो, पंजाब राज के अधिकारियों कर्मचारियों ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ एक्स इंडिया लीव विदेश छुट्टी संबंधी स्पष्ट पॉलिसी गाइडलाइंस ना होने कारण जिथे कर्मचारियों ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ छुट्टी ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ एक्स इंडिया लीव विदेशी छुट्टी दौरान कई बार परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा, ग्रीन कार्ड, इमीग्रेशन स्टेटस प्राप्त कर लिया जाता है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ PR ਵੀਜ਼ਾ, ग्रीन कार्ड, इमीग्रेशन स्टेटस प्राप्त ਕਰਨ संबंधी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ प्रकाशित खबरों का सरकार ने गंभीर नोटिस लिया है। अब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करता है, परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा, ग्रीन कार्ड आदि स्टेटस ले लेता है जो कि हमें अखबारों से पता चलता है। अब इसके रिलेटेड जो गाइडलाइंस निकाली है वो क्या है, उपरोक्त दर्शाई स्थिति ਨੂੰ सरकार ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ एक्स इंडिया लीव संबंधी लोड़ींदा पॉलिसी गाइडलाइंस हेठ लिखे अनुसार जारी करने का फैसला लिया है। अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी क्या फ्रेंड्स आपकी डिसाइड की है वो देखते हैं। संबंधित अधिकारी कर्मचारी जिसने छुट्टी अप्लाई की है वालों छुट्टी की प्रति बेनती परफॉर्मा नत्थी अनुसार अंडरटेकिंग दिंदे हुए पेश की जाएगी। अब जिस भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने हमारे ने एक्स इंडिया लीव लेनी है उसने कौन से परफॉर्मे में फ्रेंड्स फिल करनी है, एनेक्चर 1 में। अब आपकी कन्वीनियंट के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सारे के सारे एनेक्चर जो है सॉफ्ट फाइल रेडी कर लिए। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको लिंक में शेयर कर दूंगा। आप लोग जिस लोगों ने भी एक्स इंडिया लीव लेनी है वो इसमें अपनी डिटेल इंसर्ट कर सकता है। अब ये हमारा जो है एनेक्चर, इसमें सारी डिटेल है, बहुत इजी है। ये अंडरटेकिंग है, ये 12 कॉलम है। कॉलम देख लेना आप लोग क्या क्या कॉलम में हमसे फिल करवा रहे हैं। नेक्स्ट, संबंधित अधिकारी कर्मचारी जिसने छुट्टी अप्लाई की है वल्लों हदायता पत्र नंबर 5 जून 2015 कॉपी नत्थी अनुलूप 2 अनुसार स्वै घोषणा सर्टिफिकेट किया जाएगा। अब अंडरटेकिंग कैसे देनी है, अनुलूप 2 में, एनेक्चर 2 में, ये लो
ये आपका अनेक्चर 2 सेल्फ डिक्लेरेशन। इसमें क्या है, सारा डिटेल है। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई और माई फैमिली मेंबर हैज़ नॉट बीन डिफाइंड। इसमें यही है कि हमने कोई भी फॉरेन सिटीजनशिप या ड्यूल सिटीजनशिप या परमानेंट वीज़ा ना लिया हुआ है, ना ही अप्लाई किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या है, अनेक्चर 2। नेक्स्ट वो बोल रहा है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਪ੍ਰੋਫੋਰਮਾ ਕਾਪੀ नत्थी अनुलुग 3 अनुसार पेश किया जाएगा। अब यहाँ पर परफॉर्मा थर्ड, ये भी आपका मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये लो। नाम, विभाग, पासपोर्ट नंबर, जो निजी विदेश यात्रा करनी है उसका वेरवा, आगे कदों तो कदों तक विदेश यात्रा का अरसा, जान का मंतव, देश का नाम जिथे जाना है, विदेश में जिथे रहना है उस स्थान का पता, अनुमानित खर्चा कितना खर्चा आएगा, खर्चे का वसीला, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, विशेष कथन। अगर कोई भी आपका रिमार्क्स है तो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है, संबंधित अधिकारी कर्मचारी जिसने छुट्टी अप्लाई की है वल्लों विदेश जाके होर छुट्टी की मंग नहीं की जाएगी। अब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हमारा एक्स इंडिया लीव पे चला गया, वो वहां पे जाके अपनी छुट्टी जो है एक्सटेंड नहीं करेगा। परंतु अब यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन भी दे दी। क्या एक्सेप्शन है आपकी, परंतु विदेश हालातां नूं छड्ड के जिवें कि कर्मचारी ने अपने इलाज जां उसके खून के रिश्ते के मैंबर के इलाज लई जां किसी ना टालणयोग स्थिति के पुख्ता सबूत पेश करन ते ही छुट्टी विच वाधे दे विचार किया जाएगा। अब वो कह रहे हैं जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, उसकी वजह से हम जो है छुट्टी एक्सटेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट अब आ गया कि कितनी छुट्टी के लिए हमारी कौन कौन सी अथॉरिटी है। वैसे तो फ्रेंड्स ये ना आगे जाके अमेंड भी होगी आपकी लेटर, पर एक बार कोई ना यहाँ पर आपको डिटेल से करा रहा हूं, तो आप लोग जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही करते हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो 2017 की लेटर थी ना, उसमें ये जो क्लोज है वो अमेंड होगी हुई है। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पर यही पढ़ते हैं जो ये इसने लिखा हुआ है लेटर में 2016 की, जो ये हमारी 24/6/2016 की लेटर है। इसमें क्या लिखा है, संबंधित अधिकारी कर्मचारी जिसने छुट्टी अप्लाई की है, यह छुट्टी 30 दिन तक दी है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी की समर्थ अथॉरिटी वालों मंजूर की जाएगी। अगर तो ये छुट्टी है 30 दिन की। नेक्स्ट, परंतु जिथे ये छुट्टी 30 दिन तो वध अते 3 महीने तक दी है तो संबंधित विभाग के मंत्री जी की मंजूरी लाजमी होगी। जे किसी विशेष कारण के हुंदिया होया ये छुट्टी 3 महीने तो ज़्यादा है तब मानयोग मुख्यमंत्री जी की मंजूरी परसोनल विभाग राही प्राप्त की जाएगी। अब अगर तो आपकी छुट्टी क्या है, नॉट मोर देन 30 है, तो आपकी डिपार्टमेंट की फ्रेंड्स जो भी समर्थ अथॉरिटी है वो छुट्टी वो छुट्टी जो है सैंक्शन कर देगा। सॉरी, अप्लाई बोल रहा हूं, सैंक्शन कर देगा। पर अगर आपकी छुट्टी क्या है, मोर देन 30 है बट लेस देन 3 मंथ है, तो इस वाले केस में क्या होगा, जो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट, मिनिस्टर ऑफ दैट डिपार्टमेंट, वो आपकी छुट्टी जो है सैंक्शन करने के लिए समर्थ अथॉरिटी है। तो नेक्स्ट क्या बोला उसने, नेक्स्ट बोला है अगर आपकी छुट्टी मोर देन 3 मंथ है तो उसको जो प्रवानगी कौन देगा, उसको देगा हमारे सीएम। और इनको कैसे एप्लीकेशन भेजनी है, पर्सनल डिपार्टमेंट के थ्रू, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, राइट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट, बाकी एक बार आप लोग इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लेना। नेक्स्ट वो बोल रहा है क में
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਬ यहाँ पे ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ, ਰਿਮੂਵਲ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ है, उन अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे ये देख लो कि किनको हमने छुट्टी नहीं देनी, डिसमिस, रिमूवल या फिर जबरी रिटायर। जिन्हों अधिकारियों कर्मचारियों विरुद्ध चौकसी पड़ताल चल रही हैं, कोई भी विजिलेंस इंक्वायरी है, उन्होंने दे केसां विच चौकसी विभाग पंजाब की मंजूरी तो बिना उस अधिकारी कर्मचारी की छुट्टी प्रवान नहीं की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। नैक्सट, संबंधित अधिकारी कर्मचारी किसी भी सूरत विच अपनी मंजूर छुट्टी तो वध समा विदेश विच नहीं रहेगा। बिल्कुल, जेकर उस वल्लों अजिहा किया जाएगा, अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी सैंक्शन लीव से ज़्यादा जो है अब्रोड रहता है, तो क्या होगा, आगे पढ़ते हैं, तो उसनू इस मंजूर हुई छुट्टी का समा खत्म होने तो 15 दिनों का इंतजार करते हुए इस उपरंत कारण दसो नोटिस जारी किया जाएगा। शोकोस नोटिस उसको सर्व होगा अते अपना पक्ष रखने का मौका दिता जाएगा। जेकर इस उपरंत भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी से हाजिर नहीं होंदा, तो उस अधिकारी कर्मचारी विरुद्ध उस वालों लिखती दिती अंडरटेकिंग के आधार पर पंजाब सिविल सेवावां 1970 के नियमां अनुसार विभागी कार्रवाई शुरू की जाएगी अते इस संबंधी फैसला हर हालत में 6 महीने के अंदर अंदर लिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि आपकी जो भी आपने डिसीजन लेना है 6 मंथ के अंदर अंदर लेना। अब आपको अंडरटेकिंग दिखा देता हूँ कि कौन सी अंडरटेकिंग हमने ली है। ये वाली फ्रेंड्स जो हमारे परफॉर्मे में है, स्पेसिफाइड परफॉर्मा ही है हमारा। आई अंडरटेक दैट आई विल रिटर्न टू इंडिया ऑन द एक्सपायरी ऑफ माई लीव एंड विल नॉट एक्सेप्ट एनी जॉब और ज्वाइन एनी कोर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ माई स्टे अब्रॉड, फॉलोइंग विच आई विल बी लाइबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन। ये लो, जब आपने परफॉर्मा ही बन रहा है तो गवर्नमेंट ने आपसे पहले ही अंडरटेकिंग ले ली। इस अंडरटेकिंग के बेस पे ही आपसे जो है, अगर आप सैंक्शन लीव से ज़्यादा रहते हो तो आप पे जो है इंक्वायरी होगी प्रॉपर। ठीक है, इस अंडरटेकिंग के बेस पे। नैक्सट, हर विभाग का प्रबंधकी सकत्तर मुख चौकसी अफसर अपने अधीन आउंदे अधिकारी कर्मचारियों जिन्हों वालों एक्स इंडिया लीव दौरान PR वीज़ा, ग्रीन कार्ड, इमीग्रेशन स्टेटस लिया है दे रिकॉर्ड की सही जानकारी रखने लई जिम्मेवार होवेगा। इस तो इलावा विभाग के मुखी मुख चौकसी अफसर वालों परफॉर्मा अनुलूप 4 अनुसार समुचे विभाग की रिपोर्ट परसोनल विभाग को हर तिमाही भेजी जाएगी, क्वार्टरली। अब ये कौन सा परफॉर्मा है, ये देख लो, इसमें कौन कौन से हैं। अनुलूप 4, ये सारे फ्रेंड्स आपको मैं ना डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप लोगों को जो भी परफॉर्मा चाहिए होगा आप लोग उसके अकॉर्डिंग क्या करो, उसमें इंसर्ट कर लेना अपनी डिटेल। सबसे पहले तो विभाग का नाम ऊपर, तो यहाँ पर लड़ी नंबर अधिकारी कर्मचारी का नाम अते अहुदा, एक्स इंडिया लीव या कोई होर छुट्टी लैके विदेश जाने की मिति, एक्स इंडिया लीव या कोई होर छुट्टी का कुल समा ते मंतव कि ये छुट्टी समर्थ अधिकारी तो प्रवानित है या नहीं, विशेष कथन। नैक्सट, संबंधित अधिकारी कर्मचारी जिसने छुट्टी अप्लाई की है वल्लों किसी भी देश का PR वीज़ा, ग्रीन कार्ड, इमीग्रेशन स्टेटस प्राप्त करन या ना करन बारे अंडरटेकिंग दी जाएगी। जे उस अधिकारी कर्मचारी के संबंधित अधिकारी जिस वल्लों सीधे तौर पर उसका काम वेख्या जाता है तो उसकी निगरानी हेठ वल्लों प्रति हस्ताक्षर की जाएगी अते इस मनोरथ लई उस अधिकारी उस अधिकारी कर्मचारी के पासपोर्ट का निरीक्षण करेगा तो रिपोर्ट सरकार को भेजेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स ये सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं, जो हमने अंडरटेकिंग दी है उसको काउंटर साइन कौन करेगा, उसको काउंटर साइन जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे काउंटर साइन करवा के आपने भेजनी है। नैक्सट, जेड़े अधिकारी कर्मचारी विदेशों में PR वीज़ा, ग्रीन कार्ड, इमीग्रेशन स्टेटस प्राप्त करने के कारण गैर हाजिर हैं, उन्होंने दोबारा सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1966 की उलंघना मनते हुए उन्होंने विरुद्ध सिविल सेवावां सजा ते अपील 1970 के नियम 8 अधीन तुरंत कार्रवाई आरंभ की जाएगी। अगर कोई भी एबसेंट हो गया तो उसके क्या करो, इंक्वायरी करो।
अब एब्सेंट की इंस्ट्रक्शन आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करवाई हुई है मैंने, वो देख लेना कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारा एब्सेंट रहता है तो कौन सा हमारा डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट की हमने परमिशन लेनी है, कैसे हमने डाइजन पीरियड को ट्रीट करना है, उसको ज्वाइन भी करवाना है कि नहीं करवाना, अगर हमने ज्वाइनिंग की सैलरी दे दी तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, सारा कुछ ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में की थी। लेक्चर भी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। नेक्स्ट, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਪੈਰਾ ਘੱਗਾ ਵਿੱਚ दर्शाई अंडरटेकिंग ली जावे। उसमें क्या अंडरटेकिंग है कि हमने कोई भी वहां पे जाके पीआर वीजा, ग्रीन कार्ड या इमीग्रेशन स्टेटस प्राप्त नहीं किया। ठीक है, ਜਿਹੜੇ अधिकारी कर्मचारी ने सरकार ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ पीआर वीजा, ग्रीन कार्ड, इमीग्रेशन स्टेटस प्राप्त कर ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ 1966 ਅਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਪੀਲ 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਰਿਪੋर्ट ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰग ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸਨੇ पीआर वीजा, ग्रीन कार्ड, इमीग्रेशन स्टेटस प्राप्त किया होया है या नहीं। जब भी हम फ्रेंड्स साल के बाद सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट भरते हैं ना, उसमें भी ये कॉलम आता है। जेकर हाँ तब पूरी सूचना सालाना गुप्त रिपोर्टा नाल नत्थी की जाएगी। इस संबंधी लोड़िंदा सोध सैल्फ अप्रेजल रिपोर्ट परफॉर्मे विच वखरे तौर पर की जाएगी। चलो, ये तो होगी हमारी इंस्ट्रक्शन 24/6/2016 की। अब ये आपके परफॉर्मे है जो मैंने आपको एडिटेबल फॉर्म में प्रोवाइड भी कर दिए हैं। नेक्स्ट, ये भी हमारा परफॉर्म है, अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग में सारा कुछ लिखा हुआ है। ऐसे ही मैंने जो है उसमें एज एड राइट डाउन कर दिया परफॉर्म में आपके। नेक्स्ट हमारा ये भी परफॉर्म है, ये भी परफॉर्म है। नेक्स्ट, अब उसके बाद फ्रेंड्स 24/6/16 के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो है हमारी, वो कौन सी है, 14/2/2017 की। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारा चेंजेस हुआ या क्या क्या नई गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की गवर्नमेंट ने, तो पढ़ते हैं फिर ही पता चलेगा। तो सबसे पहले तो ये लेटर किसकी कॉन्टिन्यूशन में है, 24/6/2016 की, जिस राही अधिकारी कर्मचारी ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ एक्स इंडिया लीव संबंधी पॉलिसी गाइडलाइंस जारी कीतियां गई सन ਦੇ ਪੈਰਾ ਹਾਹਾ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਕਤ ਪੈਰੇ ਹਾਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ एक्स इंडिया लीव संबंधी छुट्टी 3 महीने तो ज़्यादा दी है ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ एक्स इंडिया लीव ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ चेंज करने ਲਈ तजवीज़ वापस भेजने ਵਿੱਚ भी समा नष्ट होता है। अब वो क्या कर रहे हैं, कम से कम 21 डेज पहले भेजो अगर आपने एक्स इंडिया लीव लेनी है तो, क्योंकि जो ऑफिस का टाइम है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उससे रिलेटेड भी तो हमें टाइम मिल सके ना कुछ डिपार्टमेंट्स को। उपरोक्त दर्शाई स्थिति के मद्देनज़र बेनती की जाती है कि उपरोक्त अनुसार परसोनल विभाग ਨੂੰ भेजियां जाने वाली तजवीज़ां अधिकारी कर्मचारियों की एक्स इंडिया लीव शुरू होने की मिति तो 21 दिन पहला भेजनी यकीनी बनाई जाए और मिथे समय में प्राप्त ना होने वाली तजवीज़ां ते कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने फ्रेंड्स एक्स इंडिया लीव लेनी है तो 21 डेज पहले भेजो। नेक्स्ट हमारी आ गई 20/7/2017 की इंस्ट्रक्शन। अब ये किसकी कॉन्टिन्यूशन में है, 2016 की। अब इसमें भी वही है, हाहे में क्या था फ्रेंड्स, वही जो 30 डेज की आपकी कौन सी अथॉरिटी कर सकती है, मोर देन 30 डेज बट लेस देन 3 मंथ की कौन सी अथॉरिटी कर सकती है, या फिर आपकी जो मोर देन 3 मंथ है छुट्टी वो कौन सी अथॉरिटी कर सकती है। उसमें अब क्या किया है, ये तो पहले वही है सारा,
अब नीचे उसने क्या बोल दिया सेकंड पैरे में, इसमें अमेंडमेंट है जो मैं आपको 16 के लेटर में बोल रहा था, 24/6/2016 की अमेंडमेंट क्या है। सरकार ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ फैसला लिया गया है कि विभाग की समर्थ अथॉरिटी ਵੱਲੋਂ अब यहाँ पर क्या है ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 महीने की एक्स इंडिया लीव प्रवान की जाएगी, अप टू 3 मंथ। अब कौन कर सकता है, समर्थ अथॉरिटी। जेकर किसी जैनुअन हार्डशिप वाले केस विच कर्मचारी नूं 3 महीने तो वध एक्स इंडिया लीव लोड़ींदा है तो समर्थ अथॉरिटी वालों किसको भेजेगा वो प्रपोजल, परसोनल को, परसोनल डिपार्टमेंट को। तो परसोनल विभाग की पूर्व प्रवानगी नाल हुक्म जारी किए जाएंगे। अब यहाँ पर ऑनरेबल सीएम की कुछ भी नहीं बोला हुआ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका बोल दिया, जो मोर देन 3 मंथ है उसको जो भेजेगा समर्थ अथॉरिटी भेजेगा, परसोनल की पूर्व प्रवानगी नाल हुक्म जारी करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारी आ गई इंस्ट्रक्शन जो है वो आ गई 8/11/2019 की, ये थी 20/7/2017 की। ये किसकी कॉन्टिन्यूशन में है, एक तो 2016 की कॉन्टिन्यूशन में और एक 7/17 की कॉन्टिन्यूशन में। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, ਵੱਲ ਦਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿस्तान ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ एक्स इंडिया लीव ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं होगी। अब यहाँ फ्रेंड्स मेरा ना एक डाउट है, आप लोग मेरा क्लियर भी करना डाउट। ये तो था एक हमारा जैसे मान लो 500 साल प्रकाश पूरब के मौके थे, जैसे हम कह सकते कि एक पर्टिकुलर टाइम, क्या ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट की थी एक्स इंडिया लीव। जैसे हम कहते हैं हमारा ऐतिहासिक वो होता है, मोन्यूमेंट्स होता है कि, या फिर अब भी जो है एक्स इंडिया लीव की जरूरत नहीं है अगर हम करतारपुर साहिब जाना चाहते हैं। ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना और डाउट क्लियर करना, क्योंकि इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है। क्या हम आज की डेट में प्रेजेंट में अगर हम करतारपुर साहिब जाए, क्या हमें एक्स इंडिया लीव की जरूरत पड़ेगी, या फिर एक हमारे जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए था ये हमारा एग्जम्पशन। ये आप जरूर राइट डाउन करना, जिसको भी पता हो, बच्चे को, जिस भी स्टूडेंट को पता हो, जिस भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पता हो। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारी आ गई अब 6/3/2020 की, जब हमारा कोविड का टाइम था। इसमें गवर्नमेंट ने थोड़े टाइम के लिए फ्रेंड्स क्या किया था, हमारी जो एक्स इंडिया लीव थी वो बंद कर दी थी। सरकारी कर्मचारी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ एक्स इंडिया लीव ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਲੋ, ਜੇਕਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 14 दिन अपने घर ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ रहने की हिदायत की जाए। अगर मान लो कोई इस टाइम पीरियड में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारा बाहर से आ रहा है तो उसको 14 डे होम क्वारंटाइन था। पर ये तो चलो आपकी इंस्ट्रक्शन थी तो मैंने कॉन्टिन्यूशन में कर दी, इसको एक बार आप पढ़ लेना। ये तो नहीं तो मेन तो हमारी जो ये 8/11/19 से पहले की है, क्योंकि कोविड वाली तो वैसे ही ख़त्म हो गई। और उसके बाद 2/5/22 को हमारी जो कोविड की रिस्ट्रिक्शन थी 6/3/20 की वो हट गई। महामारी की बदलती प्रकृति के मद्देनज़र एक्स इंडिया लीव ते जाने लिए कर्मचारी अधिकारी केवल अधिकारियों को फुल वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट लाजमी होवे। बाहरले देशों तो वापस परतन वाले पंजाब सरकार के अधिकारी कर्मचारी उस समय दी भारत सरकार दी अंतरराष्ट्रीय यात्रावां ते लागू गाइडलाइंस प्रोटोकॉल की पालना करनी यकीनी बनाओ। चलो नेक्स्ट हमारी है फ्रेंड्स 29/8/2022 की इंस्ट्रक्शन।
इसमें क्या था, 2016 की कॉन्टिन्यूशन में है। इसमें पैरा क्या है, सस्सा। तो सस्से में क्या था, अगर तो मान लो हमने जितनी भी छुट्टी सैंक्शन करवाई है उससे क्या है आप ज़्यादा नहीं जा सकते, परंतु विशेष हालातां ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਟਾਲਣਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ही छुट्टी विच वाधे दे विचार किया जाएगा। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला फ्रेंड्स, उपरोक्त दर्शाए उपबंध के सन्मुख पंजाब राज के अधिकारी कर्मचारियों वालों लई जाने वाली एक्स इंडिया लीव संबंधी जरूरी दस्तावेज शामिल नहीं किए जाते, जिस करके अजिहे मामले नजिठण विच मुश्किलों का सामना करना पैंदा है अते कार्रवाई करन विच देरी हुंदी है। इसलिए सरकार वालों मुड़ तो गौर नाल विचार करन उपरंत यह फैसला लिया गया है कि संबंधित अधिकारी कर्मचारी जिसने एक्स इंडिया लीव ते वाधे लिए अपलाई किया है वालों प्रति बेनती नाल नत्थी परफॉर्मे मुकम्मल तौर पर भरते हुए पेश किया जाएगा। अब यहाँ पे परफॉर्मा ये भी ड्रॉ किया हुआ है आपका, ये लो एक्सटेंशन के लिए आपका परफॉर्मा इजी है, पढ़ लेना कौन कौन से कॉलम है आपके। नेक्स्ट आपकी फ्रेंड्स जो इंस्ट्रक्शन है वो आ गई आपकी लेटेस्ट, जो मेरे अकॉर्डिंग इसके बाद तो कोई भी नहीं आई एक्स इंडिया लीव की। अगर आपको लगता है कि कोई एक्स इंडिया लीव की इसके बाद भी इंस्ट्रक्शन इशू हुई है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं जो है यहाँ पर उसको भी ऐड कर सकूँ। और एक मेरे को और क्या बताना, अगर हम श्री करतारपुर साहिब जाना चाहते हैं क्या हमें एक्स इंडिया लीव की ज़रूरत पड़ेगी या फिर वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए थी। ठीक है, ये आप दो चीजें बताना, क्या इसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन इशू हुई है 12/4/2023 के बाद, और एक हमारी अगर हम करतारपुर साहिब जी जाना चाहते हैं क्या हमें उसके लिए एक्स इंडिया लीव की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं, ये भी बताना। तो इसमें क्या बोला है देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस regarding grant of ex India leave to employees were issued by the Department of Personnel 24/6/16, 20/7/17, 14/2/17। ये थी हमारी डिटेल गाइडलाइंस। इसमें थी हमारी अमेंडमेंट की थी अथॉरिटीज से रिलेटेड, कि जैसे मान लो मोर देन 3 मंथ हो तो कौन सी अथॉरिटी है। ठीक है, तो जो आपकी थी 14/2/17 की फ्रेंड्स, 14/2/17 में आपको क्या किया था उन्होंने कि जो हमारी ये है 21 दिन पहले भेजो, ये सारी आपको ऊपर करवाई है मैंने अभी। बट इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द सेड इंस्ट्रक्शन आर नॉट बीइंग फॉलोड थ्रोली बाय सम ऑफ द डिपार्टमेंट, सच प्रपोजल आर रिसीव्ड फॉरवर्डेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जस्ट बिफोर द commencement of relief, resulting in an undue pressure to process the matter, whereas it is clearly mentioned in the instruction dated that a proposal should be forwarded to the Department of Personnel for its concurrence 21 days prior to the commencement of leave. Further, these applications are merely forwarded by the administrative department without any recommendation. वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अपनी रिकमेंडेशन भी नहीं भेजते। तो अब इंस्ट्रक्शन क्या इश्यू हुई है फ्रेंड्स, वो हुई हैं डिपार्टमेंट आर एडवाइज टू इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन बाय पर्सोनल डिपार्टमेंट, इंस्ट्रक्शन ऑफ द बाय पर्सोनल डिपार्टमेंट लेटर डेट 24/6/2016 एंड 2017, कॉपी अटैच, ये आपको ऊपर मैंने करवा दी है। नेक्स्ट 21 दिन पहले अपनी भेजो, एटलीस्ट बोला है, अगर आप पहले भी भेज सकते हो तो पहले भी भेज दो। ऑल केसेस शुड बी फॉरवर्डेड विद क्लियर रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। अगर मान लो आपकी क्लियर रिकमेंडेशन होती क्या ये छुट्टी आप प्रवान करवाना चाहते हो या फिर नहीं करवाना चाहते, या फिर इसके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं या नहीं है, अपनी एज पर रूल्स हैं कि नहीं है, प्रॉपर रिकमेंडेशन एज पर रूल है, या फिर इस छुट्टी से रिलेटेड आपकी क्या एडवाइस है, क्या ये छुट्टी आप सैंक्शन की एडवाइस देते हो या फिर नोट एडवाइस नोट, या फिर आप नहीं के लिए कहते हो, तो वो आपकी क्लियर रिकमेंडेशन। कंप्लीट प्रपोजल इन एवरी एस्पेक्ट
शुड बी सेंड टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल अलॉन्ग विद ड्यूली अटैच अनेक्चर 1, 2, 3, 4। ये वही आपके जो अनुलुग है। तो लीव केसेस रिसीव विद रिकमेंडेशन एंड इन इनकम्प्लीट केसेस विदाउट रिक्विजिट डॉक्यूमेंट आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड एंड सेंड बैक टू दी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ना लगा हुआ तो हमारा जो लीव एप्लीकेशन है हमारी एक्स इंडिया लीव से, वो क्या है, वापस आ जाएगी। ठीक है। मेटिकुलस कंप्लाइंस ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन भी इंश्योर्ड। इन इंस्ट्रक्शन ही क्या करनी है, कंप्लाइंस करनी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की जितनी भी थी मेरे अकॉर्डिंग एक्स इंडिया लीव से रिलेटेड, आपको सारी की सारी मैंने इस लेक्चर में एक बार रीड आउट करवा दी। आपको सारे के सारे मैंने परफॉर्मे दिखा दिए, कौन कौन से आपने परफॉर्मे भरने हैं, कौन कौन से हमारे अनेक्स्चर चाहिए हमें। अब एक ना मैं देख रहा था कि जो हमारा एजुकेशन का डिपार्टमेंट का है उसने भी एक अलग से परफॉर्मा निकाला हुआ है अपना। ये लो, ये परफॉर्मा और एक अंडरटेकिंग। जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स हैं या फिर हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो लोग क्या करना, वो लोग ये जरूर अपना साथ में लगाना, क्योंकि वो उनके डिपार्टमेंट ने इशू किया हुआ परफॉर्मा। ये लो, ये भी मैंने आपका जो है ड्रॉ कर दिया था, इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। ये भी आपको कहाँ है, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने ये एक एक्स्ट्रा परफॉर्मा साथ में अटैच करना है। ये लो, और ये एक अंडरटेकिंग। बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए फ्रेंड्स जो हमारे ऊपर 4 और 5 परफॉर्मे वही सिर्फ। हाँ, और एक और चीज इसके अलावा मेरे को फ्रेंड्स एक और चीज बताओ, क्या किसी और डिपार्टमेंट का भी अलग परफॉर्मा है क्या, सेपरेट? ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। चलो, आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर किस इंस्ट्रक्शंस पे चाहते हो। तो अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे सेल्फ स्टडी ग्रुप @self study group 1 2 3 सर्च करके करना। आपको स्टूडेंट आइकन का चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।